नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा पंजीकरण के नए नियम का हुआ विरोध। व्यापार जगत ने की निर्णय को वापस लेने की अपील। कांग्रेस ने लगाया जल्दबाजी में फैसला लेने का आरोप। कांग्रेस चलाएगी मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान। 3 महीने तक चलेगा यह अभियान। भाजपा ने भी जताई इस मसले पर चिंता। लुभा रहा है सरस आजीविका मेला। लोहे के बने बर्तन आकर्षण का केंद्र। जल्द बाजार में आएगा लोहे से बना प्रेशर कुकर। और अब खबरें विस्तार से। जनपद पौड़ी के सभी न्यायालय में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने बताया कि 8 मार्च को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसके क्रम में जनपद के सभी न्यायालय में भी राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन होगा। इसमें सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, बिजली तथा पानी के बिलों से संबंधित शमनीय दंडवाद, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, राजस्व वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद समेत अन्य सिविल वादों का निस्तारण के साथ ही प्री लिटिगेशन वैवाहिक वादों का समाधान भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में निर्णीत मुकदमे की अपील किसी भी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समस्त भारतवर्ष में किया जाता है। इसी के अनुक्रम में हमारे जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जितने भी आपराधिक और सिविल प्रकृति के मामले हैं, आपराधिक वह मामले जो कि शमनीय प्रकृति के हैं, उन और सिविल प्रकृति के सभी प्रकार के मामले का निस्तारण पक्षकारगण के आपसी सहयोग से उनके आपसी राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के साथ अपना डेस्टिनेशन तय करने की नई नीति को लेकर तीर्थ यात्रा से जुड़े विभिन्न वर्गों में भारी नाराजगी है। हाल ही में राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका होटल व्यवसायियों, व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों ने कड़ा विरोध किया है। चारधाम होटल एसोसिएशन, व्यापार सभा और तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के इस निर्णय को वापस लेने की अपील की है। उनका कहना है कि यह नीति यात्रियों के लिए असुविधाजनक होने के साथ साथ पर्यटन उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने सरकार पर जल्दबाजी में फैसला लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का होमवर्क अधूरा है। चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार का होमवर्क पूरा नहीं है और आनंद फानंद में जिस तरीके से कैबिनेट में सरकार ने निर्णय लिया कि रजिस्ट्रेशन और डेस्टिनेशन पॉलिसी लाई जाएगी, तो उसका जो है विरोध शुरू हो गया है। चारधाम महापंचायत हो, होटल एसोसिएशन हो, हमारे टैक्सी ऑनर्स एसोसिएशन हो या अन्य जो वहाँ पर यूनियन है, सब इसके विरोध में उतर गई हैं। सरकार से पूछ रही हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। भाई, यात्री को अपना डेस्टिनेशन बताना होगा, वो कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, कहाँ रहेगा, ये बड़ी जो है आश्चर्यजनक जो है शर्तें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना परिसर की 132 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस पार्क की डीपीआर तैयार की जा रही है। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि यह पार्क एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में काम करेगा, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं, नवीन डिजाइन, टिकाऊ विशेषताएं होंगी और यह हरियाली, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा।
कांग्रेस प्रदेश भर में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाने जा रही है। पार्टी का यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। पूर्व सीएम और हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जितना कांग्रेस पार्टी इसको लेकर चिंतित है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य दल भी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी संख्या मतदाताओं की ऐसी है जो रजिस्टर नहीं हो पाते हैं। इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जितनी जागरूकता होगी उतना ज्यादा मतदाता अपने नाम को मतदाता सूची में दर्ज कराएगा। कांग्रेस इसको लेकर चिंतित है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी भी और दल भी है, क्योंकि देखने में आता है कि बहुत बड़ी संख्या मतदाताओं की ऐसी है कि जो रजिस्टर नहीं हो पाते। तो उस पर वास्तव में बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और जितनी जागरूकता होगी तो उतने ज्यादा मतदाता अपने नाम उस पर मतदाता सूची में चढ़ाएंगे। और आयोग के द्वारा, क्योंकि ये काम सारे आयोग करता है, चाहे करता प्रशासन के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से करता है, जिला प्रशासन के माध्यम से करता है, लेकिन उनकी चिंता से हम भी सहमत हैं। और मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह का डिफरेंस जो है पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है। जितने नाम रजिस्टर होंगे उतने ज्यादा मतदान होगा। हर कोई चाहता है कि मतदान करें और हर कोई चाहता है, राजनीतिक दल चाहते हैं कि अधिकतम मतदान हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रामनगर में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। राजकीय महाविद्यालय सभागार में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को सम्मानित करना और समाज में उनकी भूमिका को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का खास आकर्षण एक पेड़ मां के नाम अभियान भी रहेगा, जिसके तहत महिलाओं के सम्मान में वृक्षारोपण किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम हमारा शक्ति कार्यालय नैनीताल यहाँ पर आयोजित कर रहा है, जो कि राजकीय महाविद्यालय रामनगर में किया जाना है। इसके हॉल में ये सभागार में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें विशेष चित्र प्रदर्शनी का आयोजन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और काफी प्रतियोगिताएं और अन्य व्याख्यान, गोष्ठियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के द्वारा यहाँ किए जा रहे हैं, जिसमें हमने समूह की महिलाओं को आमंत्रित किया है और व्याख्यान जो देंगे हमारे वक्ता विशेषज्ञ के रूप में होंगे। हमारे विषय से संबंधित वक्ता विशेषज्ञ यहाँ पर व्याख्यान देंगे और विभिन्न प्रतियोगिताएं महिलाओं के बीच। खंड विकास कार्यालय लोहाघाट में लोहाघाट क्षेत्र के यूआरएल समूह की अनुसूचित जाति की महिलाओं को निःशुल्क कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। खंड विकास अधिकारी अशोक अधिकारी के दिशा निर्देश पर कृषि विभाग की एससीपी योजना के तहत यह वितरण किया गया। योजना के तहत अनुसूचित जाति की 6 यूआरएल समूह की महिलाओं को 15 ब्रश कटर, 1 पावर बीडर निःशुल्क वितरित किया गया। जो ग्रामीण एससी समूह की महिलाएं हैं, उनको एक किट निःशुल्क दिया जा रहा है, ताकि अपना रोजगार और अपने आजीविका का उत्पादन कर सके। हल्द्वानी के एमबी ग्राउंड में सरस आजीविका मेला चल रहा है। 10 मार्च तक चलने वाले इस मेले में लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि मेले में चंपावत जिले के लोहाघाट की प्रसिद्ध लोहे की कढ़ाई को केरल की कढ़ाई टक्कर दे रही है। लोहाघाट के पूर्णागिरी स्वयं सहायता समूह की लोहे की कढ़ाई लोग खूब पसंद कर रहे हैं। नारायणी देवी ने बताया कि कढ़ाई के साथ फ्राई पैन, करछी, तवा, चाकू के बाद अब जल्द ही लोहे से बने प्रेशर कुकर भी बनाने जा रहे हैं। सरस आजीविका मेले में 250 स्टॉल्स लगाए गए हैं। मसूरी में एक कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार खाई में गिर गया। लोगों ने उसे गंभीर हालत में खाई से बाहर निकालकर पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस समय पर नहीं आई। युवक को टक्कर मारकर भागने वाले कार के चालक को पुलिस ने पकड़ लिया। नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर बसई के समीप एक कार और छोटा हाथी वाहन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए।
दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल कार सवार को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कार में कुछ अन्य लोग भी सवार थे जो मामूली रूप से चोटिल हुए। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। कि रामनगर काशीपुर रोड पे एक एक्सयूवी गाड़ी और छोटे हाथी में टक्कर हो गई, जिसमें एक्सयूवी सवार चालक की डेथ हो गई है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया। किच्छा के कांग्रेस विधायक पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। बाद में कार्यकर्ताओं ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस से जुड़े एक भूमाफिया ने गौशाला के लिए चिन्हित 30 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है और किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ भूमाफिया को बचाने के लिए प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से कांग्रेस नेता के कब्जे से गौशाला की भूमि मुक्त कराने के लिए मांग की गई है और किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ द्वारा किए जा रहे पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को नौटंकी बताया। एक तरफ वो भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास से 42 एकड़ जमीन निकाली गई, जिसमें से 30 एकड़ जमीन पर गौशाला बनाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने शासन को किया, उस जमीन पर फिर से कब्जा कराने का काम उन्होंने किया, गेहूं बोआ दिया। और जब जिसने शिकायत की गफ्फार खान है, उसके घर कांग्रेसियों ने जाके हमला किया। हाजी सरवर यार खान के गुंडों ने साथ जाकर राइफल लेके, लाइसेंसी हथियार लेके जाके हमला किया। और जब उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है तो तिलकराज बेहड़ जी जाके थाने में कोतवाल को धमकाते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, बेहड़ जी से बताओ कि हाजी सरवर यार खान जिसके लिए आज आप धरना दे रहे हो एसएसपी ऑफिस पर, उसके पास से 42 एकड़ जमीन का। राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने राजभवन में बसंतोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। ये 3 दिनों तक आम जनता के लिए खुला है। इस मौके पर प्रदेश के कृषि एवं बागवानी मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। अब 3 दिन तक प्रकृति और संस्कृति के इंद्रधनुषी रंगों की छटा नजर आएगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी प्रदेशवासियों को बसंतोत्सव में आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि बसंतोत्सव केवल पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन भर नहीं है, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक पर्यावरणीय पहचान है। देवभूमि, वीरभूमि, खेल भूमि उत्तराखंड अब पुष्प भूमि बनने की ओर भी अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राज्य को ग्रीन टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का समय आ चुका है। ऐसा लगता है कि एक क्रांति आने वाली है। सचमुच 3 चीजों की क्रांति को आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। पहला, जो एक महक की क्रांति, अरोमा के फील्ड के अंदर में हमारे जितने भी परफ्यूम और इतर के अंदर में पूरे विश्व के अंदर में जो बनते हैं, उसकी जो जड़ें हैं वो उत्तराखंड की हैं। तो ऐसा एक रियलाइजेशन होता है कि उत्तराखंड से एक महक की क्रांति अभी आने वाली है। इसके अलावा अगर आप हमारे हनी की स्टॉल्स के ऊपर में जाएं तो ऐसा लगता है कि, और हमने 1 साल रिसर्च किया हनी के ऊपर में, और ये पाया कि जो 3,000 मैट्रिक टन है उसको हम 60,000 मैट्रिक टन तक की उत्पादन कर सकते हैं। तो ये तो सचमुच में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। हमने स्लोवेनिया के साथ में एक MOU भी किया है और अपने आप से ये हम सबको रियलाइज हुआ है कि हनी के इलाके में के सब्जेक्ट के ऊपर में एक बहुत। कांग्रेस ने पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर तंज कसा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए, अच्छी बात है, लेकिन उत्तराखंड को कुछ सौगात मिलती नहीं है। हेमकुंड केदारनाथ के लिए रोपवे की बात कही है, वो सही है, लेकिन वहां अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जहां तक वेडिंग डेस्टिनेशन, घाम तापों और व्यवसायियों से उत्तराखंड में मीटिंग करने को कहा, कुछ इसमें अच्छी बातें हैं, लेकिन केदारनाथ में सोने की चोरी के ऊपर कुछ बोल देते तो अच्छा होता। अच्छी बात है, उन्होंने बात कही, लेकिन हम खुश नहीं हैं। जिस तरीके से महामंडित किया गया उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। पिछले 11 साल में उत्तराखंड को कोई उपलब्धि नहीं है। रोपवे लगाने की जरूर उन्होंने बात कही, और रोपवे हो हेमकुंड साहब के लिए, केदारनाथ के लिए। साथ में उन्होंने एक टिप्पणी की कि अधिक लोग, बुजुर्ग इत्यादि लोग सही समय पे केदारनाथ पहुंच सकते हैं, और जो 9 घंटे का समय जिसमें लगता था वो मुश्किल से 30 मिनट में हो जाएगा। स्वागत। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं,
जब लोग 9 घंटे में पहुंच रहे तब वहां रहने की व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है, लोगों को सुविधाएं नहीं है, महिलाओं के लिए प्रॉपर शौचालय नहीं है, जो लाइन में लगते हैं उनके शौचालय उनके लिए नहीं बने हुए हैं, बहुत दिक्कत वहां लोगों को होती है। आप जल्दी पहुंचाएंगे तो ज्यादा व्यक्ति ऊपर जाएगा, लेकिन क्या वहां आप सुविधाएं बढ़ाने की ओर को भी ध्यान दे रहे हैं? क्या वहां आवासीय परिसर, कमरे इत्यादि की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था करने का भी कुछ सरकार ने सोचा है? और थोड़ा सा केदारनाथ में सोने की चोरी की जांच पे भी कुछ बोल देते तो मुझे अच्छा लगता। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के साथ अपना डेस्टिनेशन तय करने की नई नीति को लेकर तीर्थयात्रा से जुड़े विभिन्न वर्गों में भारी नाराजगी है। हाल ही में राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका होटल व्यवसायियों, व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों ने कड़ा विरोध किया है। चारधाम होटल एसोसिएशन, व्यापार सभा, तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के इस निर्णय को वापस लेने की अपील की है।